हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एब्जॉर्बर। आज हम डिस्कस करेंगे डीसी मोटर्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। इससे पहले जो मैंने एक लेक्चर दिया था वो आपका डीसी मोटर पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड इससे के बाद मैं आपका डिस्कस करूँगा। उससे पहले थोड़ा हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पहला क्वेश्चन है नो लोड स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल बी हाइस्ट। यानी कि किस मोटर की इनमें से जो स्पीड होती है नो लोड वो हाईएस्ट होती है। ऑप्शन ए है संट मोटर, या सीरीज मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, या ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो नो लोड स्पीड होती है, आपका जो नो लोड स्पीड होती है वो डीसी सीरीज मोटर की हाईएस्ट होती है। क्योंकि डीसी सीरीज मोटर के केस में क्या होता है, नो लोड में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो नो लोड के केस में अगर मैं बात करूँ डीसी सीरीज मोटर में जो आई ए और उसी में कनेक्ट रहती है सीरीज फील्ड, वो दोनों क्या होती हैं, जीरो होंगे। क्योंकि लोड जब आपने लगा ही नहीं रखा है, इट मीन्स कि आपका जो करंट है आर्मेचर करंट और सीरीज करंट दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो है। और स्पीड अगर हम बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के, और फ्लक्स यहाँ पर फील्ड के द्वारा क्रिएट होता है। फील्ड करंट अगर जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो है। इट मीन्स जो ये करंट होगी डेंजरसली, जो ये स्पीड होगी वो आपका क्या होगी, डेंजरसली हाई होगी। ठीक है, स्पीड आपकी डेंजरसली हाई होगी। इट मीन्स ये आपका इनफाइनाइट की ओर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर जाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर कैन बी चेंज्ड बाई। डीसी सीरीज मोटर की हम डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसका रोटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। सपोज करो अगर मेरी डीसी मोटर पहले आपका क्लॉकवाइज चल रही थी, इस डायरेक्शन में चल रही थी, ठीक है, और अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल्स, जो मैं सप्लाई टर्मिनल्स दे रहा हूँ वो चेंज कर दूँ, या इंटरचेंजिंग फील्ड टर्मिनल्स, या ऑप्शन सी आइदर ए और बी, ये ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए मैं आपको बताना देना चाह रहा हूँ कि जो स्पीड होती है डीसी मोटर में वो आपका सबसे पहले आपका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है फाई के। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। और जो डायरेक्शन होती है वो आपका डिसाइड करता है टॉर्क। टॉर्क की मैं बात करता हूँ, टॉर्क अगर आपका रिवर्स घूमेगा, रिवर्स लग रहा है तो रिवर्स घूमेगी मोटर, अगर अगर फॉरवर्ड लग रहा है तो फॉरवर्ड घूमेगी। ठीक है, तो टॉर्क के लिए अगर मैं बात कर दूँ यहाँ पर, एक मिनट, टॉर्क के लिए अगर मैं बात करूँ तो टॉर्क होता है आपका डीसी मोटर के केस में टॉर्क इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। ठीक है, यानी कि फील्ड के कारण जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है और जो आर्मेचर में करंट फ्लो हो रही है, उन दोनों पे आपका क्या डिपेंड करता है, ये टॉर्क डिपेंड करता है डीसी सीरीज मोटर में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं फ्लक्स को चेंज कर दूँ, यानी कि फील्ड के फ्लक्स को, फील्ड वाइंडिंग को अगर मैं चेंज कर दूँ तो भी टॉर्क निगेटिव हो जाएगा, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा पहले की अपेक्षा। या मैं क्या कर दूँ, इस आर्मेचर वाइंडिंग को रिवर्स कर दूँ, तब भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में टॉर्क लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोनों को रिवर्स करूं, अगर मैं इसको भी रिवर्स कर दूं, इसको भी रिवर्स करूं, दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे और दोनों माइनस माइनस होकर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी, जिसके कारण टॉर्क वही होगा जो पहले उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में पहले लगता था। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि अगर हमें डीसी सीरीज मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना है तो उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी होती है, या तो सीरीज की फील्ड वाइंडिंग को चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो उसके टर्मिनल को, या क्या कर दो, आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसको इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ क्या है, इंटरचेंजिंग फील्ड टर्मिनल्स है। तो इट मीन्स ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रिक्वायर्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इनमें से कौन सा एक डीसी मोटर का एप्लीकेशंस हैं जो जिनमें हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन ए लेथ मशीन, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन सी लोकोमोटिव, ऑप्शन डी एयर ब्लोअर। ठीक है,
यहाँ पर मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पर कह रहा हूँ, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए सबसे पहले हम ध्यान में रखते हैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा जो मोस्टली हाई स्टार्टिंग टॉर्क कौन सी मोटर आपका देती है, वो देती है आपका डीसी सीरीज मोटर। सबसे पहले एक क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर होना चाहिए, कौन सी मोटर देती है, डीसी सीरीज मोटर देती है। ओके, डीसी सीरीज मोटर का एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी उसकी यही है कि उसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, और हाई स्टार्टिंग टॉर्क हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमारा बल्कि लोड होता है। ठीक है, लोड ऐसा होता है जिसको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, जिसको आपको मूवमेंट कराने के लिए एक हाई सर्ज चाहिए होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क मीन्स यहाँ पर कौन सी एप्लीकेशन के लिए लगेगी, तो यहाँ पर लगेगी आपका लोकोमोटिव के लिए। ठीक है, और अनदर अगर मैं एप्लीकेशन बात करूँ जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क लगता है, मीन्स डीसी सीरीज मोटर का एप्लीकेशन करते हैं हम, तो वहाँ पर आपका क्रेन होगी, हॉस्ट होगी, ट्रेन होगी, इनमें हमारा सारा क्या होता है, ये लगता है, डीसी सीरीज मोटर का आपका यूज किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ अ डीसी सीरीज मोटर, सॉरी, इफ़ अ डीसी मोटर इज टू बी सेलेक्टेड फॉर कन्वेयर्स, विच टाइप्स ऑफ मोटर वुड बी प्रिफर्ड। कन्वेयर के लिए हम अगर कोई कन्वेयर आपको पता है, ठीक है, मोस्टली आपका इंडस्ट्री में हम कन्वेयर का यूज करते हैं। कन्वेयर बेसिकली क्या होता है कि आपका कोई सामान है या कोई प्रोडक्शन यूनिट में अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है, कोई आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको आगे पीछे मूवमेंट कराने के लिए और उस पर पार्ट्स को धीरे धीरे कनेक्ट करने के लिए हमारा कन्वेयर सिस्टम का यूज किया जाता है, और इस कन्वेयर को चलाने के लिए आपका मोटर यूज की जाती है। बेसिकली अगर मैं कन्वेयर की बात करूँ तो कन्वेयर आपका एक ऐसा लोड है जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो उसको लिए चाहिए होती है, लेकिन एक स्पीड आपका क्या होती है, कांस्टेंट नेचर की होती है। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टार्टिंग टॉर्क उसके लिए ज़्यादा चाहिए होती, तो हमारे पास एक ऐसी मोटर चाहिए हमको जिसका स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा है और स्पीड भी आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो उसके लिए हमारा कौन सी मोटर यूज की जाती है, सीरीज मोटर? बिल्कुल नहीं। संट मोटर, संट मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है। ठीक है, तो आगे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आगे हमारे क्या कहते हैं, ऑप्शन है, एक मिनट, ऑप्शन यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन, ठीक है, हाँ, ऑप्शन सी और डी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर, और ऑप्शन डी होगा ये क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर। तो इनमें से हम कौन सी मोटर का हम यूज करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, अगर मैं बता दूँ आपको, कन्वेयर के लिए, कन्वेयर के लिए यहाँ पर ऑप्शन ये शायद गलत दिए है। कन्वेयर के लिए हमारा जो मोस्ट सुटेबल मोटर होती है वो आपकी होती है क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर। क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर का हम यूज करते हैं कन्वेयर के लिए। ठीक है, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डीसी मोटर विल बी प्रिफर्ड फॉर मशीन टूल्स। मशीन टूल्स के लिए कौन सी डीसी मोटर का यूज करते हैं? सीरीज मोटर, ऑप्शन बी संट मोटर, ऑप्शन सी क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर, या ऑप्शन डी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। ठीक है, मशीन टूल्स में बेसिकली आपका जैसे आपकी जो छोटी मशीनें होती हैं, पंचिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है, ये आपका मशीन टूल्स में ही आती है, मशीन टूल से रिलेटेड इक्विपमेंट में आते हैं ये। ठीक है, तो इनमें जो मोटर यूज की जाती है वो बेसिकली यूज की जाती है डीसी संट मोटर, क्योंकि डीसी संट मोटर का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये होता है कि इसकी जो स्टार्टिंग, जिसका जो स्पीड होती है, कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड मोटर। ओके, कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, इसलिए हम इसका एप्लीकेशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी हमको कांस्टेंट स्पीड मोटर दिखती है वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? डीसी संट मोटर का यूज करते हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, इसकी स्पीड अगर मैं बात करूँ, स्पीड जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन 5 है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो ये 5 होता है ये कांस्टेंट होता है डीसी संट मोटर के केस में। डीसी संट मोटर के केस में जो फ्लक्स होता है, फील्ड फ्लक्स, वो कांस्टेंट होता है, और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है ईबी पे।
ठीक है। ईबी और ईबी यहाँ पर ईबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। तो यहाँ पर जो एक ग्राफ अगर मैं बताता हूँ, यहाँ पर अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम ड्रॉ करें, स्पीड वर्सेस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्पीड और आर्मेचर करंट के कारण या लोड करंट के बारे में, तो जब धीरे धीरे लोड बढ़ने के साथ साथ जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत मतलब लगभग कांस्टेंट होती है, और धीरे धीरे लोड बढ़ने के साथ साथ हल्का सा ये स्लाइटली रिड्यूज होती है। ठीक है, स्लाइटली आपका क्या होती है, रिड्यूज होती है। अगर आप देख रहे होंगे आर्मेचर करंट या लोड करंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूँ डीसी शंट मोटर का, तो हमको एक काफ़ी हद तक लोड के फुल लोड तक ऑलमोस्ट हमें क्या दिख रही है, एक कांस्टेंट स्पीड प्रोफाइल दिख रहा है। लेकिन अगर मैं उसके बाद भी अगर लोड को बढ़ाऊँ तो धीरे धीरे आपका जो स्पीड होती है इसकी स्लाइटली रिड्यूज होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा मशीन टूल्स के लिए वो आएगा डीसी शंट मोटर। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर कैन फाइंड एप्लीकेशन रिक्वायरिंग। तो यहाँ पर डीसी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर का हम यूज करते हैं। इसका वैसे तो एप्लीकेशन इसके बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर हमें यूज करना तो लो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर में अगर बात करूं तो डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर में जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स की बात करूं मैं, वो आपका जो सीरीज शंट फील्ड फ्लक्स होता है और जो सीरीज फील्ड फ्लक्स होता है उनका क्या होता है, उनका आपका सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन होने का इट मीन्स इसका जो टोटल फ्लक्स है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और जो टॉर्क मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई यानी कि फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो जब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो टॉर्क भी क्या हो गया, डिक्रीज होगा। इट मीन्स जहाँ पर आपका लो स्टार्टिंग टॉर्क ये होती हैं, बहुत लाइटली लोडेड इक्विपमेंट होते हैं, उनको चलाने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, ये आपका डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है विच डीसी मोटर इज प्रिपेयर्ड फॉर एलिवेटर्स। एलिवेटर्स के लिए कौन सी मोटर का हम यूज करते हैं, तो एलिवेटर्स आपका एक एलिवेटर्स भी आपका क्या होता है, एक कांस्टेंट आपका स्पीड और हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो इसके लिए भी हम एलिवेटर्स जो लगे होते हैं उनके लिए भी हम बेसिकली किसका यूज करते हैं, एलिवेटर्स के लिए ऑप्शन डी यानी कि क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। अभी इससे पहले हमने एक जो क्वेश्चन देखा था कन्वेयर्स के लिए, बेसिकली कन्वेयर्स के लिए हम क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर का भी यूज कर सकते हैं या डीसी मोटर सीरीज मोटर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का लगभग कैरेक्टरिस्टिक्स आपका एक जैसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल व्हेन द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और फ्लक्स द मिडल फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ। तो मिडल फिंगर किस डायरेक्शन में आपका दिखाएगा। बेसिकली जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ये आपका डीसी मोटर के लिए ही, आपका डीसी मोटर में जो फोर्स की डायरेक्शन होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्लेमिंग साहब ने जो रूल दिया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार रखें कि उसका जो मिडल फिंग वो फोर ये थंब है, उसका जो फोर फिंगर है और उसका जो मिडल फिंगर है, तीनों इस प्रकार से हम रखें कि तीनों आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, यानी कि तीनों आपका ये आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हों। तो उस कंडीशन में अगर फोर फिंगर, ठीक है, फोर फिंगर अगर आपका क्या करे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्लक्स, अगर ये फ्लक्स को दिखाएगा, फ्लक्स को दिखा रहा है, तो मिडल फिंगर क्या दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें मिडल फिंगर दिखाएगा करंट इन द कंडक्टर।
ठीक है, करंट इन द या डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर में को दिखाता है, ये आपका कौन सा फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर। और फोर फिंगर दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को दिखाएगा आपका फोर फिंगर। ओके, तो ये आपका बेसिकली क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 9वां है, इफ द फील्ड ऑफ ए डीसी शंट मोटर गेट्स ओपनड व्हाइल मोटर इज रनिंग। अगर डीसी शंट मोटर का जो फील्ड है, यानी कि जो उसकी फील्ड वाइंडिंग है वो क्या हो गई है, सडनली ओपन हो गई है, तो व्हाइल मोटर इज रनिंग, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में पहला ऑप्शन कह रहा है, द स्पीड ऑफ मोटर विल बी रिड्यूस्ड, the armature current will reduce, the motor will attain a dangerously high speed, या the motor will continue to rotate constant speed, या उसी स्पीड में आपका रोटेट करती रह जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डीसी शंट मोटर ओपन, यानी कि जो उसकी फील्ड वाइंडिंग है ओपन हो गई है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स की। वैसे तो ये फील्ड फ्लक्स डीसी शंट मोटर में कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर फ्लक्स का जो फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि आपकी जो फ्लक्स है ये, अगर मैं फील्ड वाइंडिंग की बात करूँ तो इसमें जो आई एफ जा रहा है फील्ड करंट, ये आपका फ्लक्स को क्रिएट करता है। लेकिन अगर यही ब्रेक हो गई तो आई एफ ज़ीरो यानी कि फील्ड करंट जीरो, यानी कि फ्लक्स भी आपका जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स जब जीरो हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, डेंजरसली हाई हो जाएगी ना, स्पीड बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, और फाई आपका जीरो हो गया है क्योंकि उसका जो फील्ड का जो फ्लक्स है वो ओपन हो गया है। इट मीन्स कि उसमें जीरो करंट फ्लो हो रही है, ना के बराबर करंट फ्लो हो रही है। तो इट मीन्स कि वो अब स्पीड क्या करेगा, इनफाइनाइट की ओर जाएगा ना, स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, डेंजरसली हाई हो जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10वें की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, स्टार्टर आर यूज्ड विद डीसी मोटर बिकॉज। जो स्टार्टर्स होते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं डीसी मोटर्स में। दीज, पहला ऑप्शन है दीज मोटर्स हैव हाई स्टार्टिंग टॉर्क, या दीज मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ऑप्शन सी बैक ईएमएफ ऑफ दीज मोटर इज जीरो इनिशियली, या ऑप्शन डी टू रिस्ट्रिक्ट आर्मेचर करंट एज देयर इज नो बैक ईएमएफ व्हाइल स्टार्टिंग। तो बेसिकली मैं अगर बात यहाँ पर आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो स्टार्टर यूज किए जाते हैं उनका क्या पर्पज़ है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी। एक छोटा सा डेरिवेशन आपको मैं डिस्कस करके बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं डीसी मोटर को हम क्या देते हैं, एक टर्मिनल वोल्टेज देते हैं, यानी कि एक सप्लाई वोल्टेज देते हैं, जिसके कारण एक लेंज लॉ के अकॉर्डिंग एक बैक ईएमएफ क्रिएट होता है आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर कंडक्टर्स में, और आर्मेचर में ही एक आई ए आर ए ड्रॉप होता है। ठीक है, जिसको आर्मेचर ड्रॉप कहते हैं। यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज हम दे रहे हैं सप्लाई से, वो आपका एक तो बैक ईएमएफ में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो बैक ईएमएफ डेवलप करता है। ठीक है, और प्लस आर्मेचर में जो ड्रॉप होता है। ठीक है, बाकी तो फील्ड का तो कांस्टेंट होता है फिनोमेना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आर्मेचर करंट की, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आर्मेचर करंट की, तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, वी टी माइनस, एक चीज़ यहाँ पर अगर मैं आर्मेचर करंट की बात करूँ, आर्मेचर करंट की बात करूँ तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज माइनस ई वी अपॉन आर्मेचर का रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर क्या होगा कि क्योंकि कोई भी फ्लक्स क्रिएट, कोई भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कट नहीं हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग होती है मोटर की, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी फ्लक्स कोई भी बैक ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ रहता है, यानी कि उस समय बैक ईएमएफ क्या होता है, जीरो हुआ रहता है। ठीक है, तो जब बैक ईएमएफ जीरो रहेगा, और आर्मेचर का हमको इतना पता है कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, 0.23 या 0.5 ओम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पर्टिकुलर ये आर्मेचर के इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी कम रहता है आर्मेचर वाइंडिंग्स में, और
ये आपका प्रॉपर कॉपर की बनी होती है, तो इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस भी कम है, इधर बैक एम जीरो हो गया, और ये टर्मिनल वोल्टेज तो आपका 230 वोल्ट अगर मैं नॉर्मली मान के चलूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण आर्मेचर कंडक्टर या आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, ये आपका बर्न होने हो सकती है, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग इस कंडीशन में क्या हो जाती है, बर्न हो सकती है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं कि आर्मेचर के रेजिस्टेंस में, आर्मेचर के जो सीरीज में यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है, या स्टार्टर में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ के हम मोटर को सप्लाई देते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली वहाँ पर आप मोटर को स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर हम इसके सीरीज में कुछ ऐड करें तो उसके कारण ये वैल्यू टोटल बढ़ जाएगी, और थोड़ा आर्मेचर करंट क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमको आर्मेचर के सीरीज में आपका रेजिस्टेंस ऐड करने की आवश्यकता होती है बाय इनडायरेक्ट बाय द वे ऑफ द स्टार्टर, ठीक है। स्टार्टर को लगा के हम यहाँ पर ताकि मोटर की जो आर्मेचर करंट जो ड्रॉ कर रहा था वो आर्मेचर करंट जो है उसको कंट्रोल कर सके और मोटर को बर्न होने से बचा सके, क्योंकि ज़्यादा करंट होगी तो ज़्यादा हीट होगी, जिसके कारण आर्मेचर के कंडक्टर हैं, आर्मेचर वाइंडिंग है, आराम से जल सकती है। तो इससे बचाने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अगर हम देखें, ठीक है, ये तो थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या क्या एक्चुअल में हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अगर मैं ऑप्शन डी अगर मैं देखूँ तो वो आपका बिल्कुल राइट है, टू रेस्ट्रिक्ट आर्मेचर करंट, यानी कि आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज एज देयर इज नो बैक ईएमएफ वाइल स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो स्पीड जीरो है, क्योंकि जो बैक ईएमएफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और स्पीड आपका जीरो है तो बैक ईएमएफ भी जीरो होगा। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 अगर मैं डिस्कस करूं तो इसमें है आपका, इन डीसी शंट मोटर एज लोड इज रिड्यूस्ड, यानी कि एक डीसी अगर मैं बात करूं, डीसी किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑप्शन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ अगर मैं, डीसी शंट मोटर में एज लोड इज रिड्यूस्ड, जैसे जैसे लोड अगर घट रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, द स्पीड विल increase abruptly. Option B, the speed will increase in proportional to reduction in load. The speed will remain almost constant, या the speed will reduce, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैं एक संट मोटर में अगर हम बात करें तो संट मोटर की स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस कर दिया है कि डीसी शंट मोटर की स्पीड क्या होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। अगर हम लोड को रिड्यूस करेंगे तो ऐसा नहीं कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्पीड इसकी ऑलमोस्ट रिमेंस कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर मैं लोड को बढ़ा देता, लोड को एक एक्सेसिव अमाउंट में हम लोड को बढ़ा देते तो उस कंडीशन में इसकी स्पीड स्लाइटली रिड्यूज हो जाती। ओके, क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पहले अभी देखा था कि अगर यहाँ पर अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बात करूँ, यहाँ पर स्पीड है और यहाँ पर करंट है, तो ये स्टार्टिंग में लोड कम है जब यहाँ पर, तो उस कंडीशन में तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है कि लोड बढ़ने के साथ साथ हल्का से स्लाइटली रिड्यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ डीसी सीरीज मोटर इज दैट विच, ऑप्शन नंबर ए, हैज इट्स फील्ड वाइंडिंग कंसिस्टिंग ऑफ थिक वायर एंड लेस टर्न, हैज ए पुअर टॉर्क, ऑप्शन सी, कैन बी स्टार्टेड इजिली विदाउट लोड, ऑप्शन डी, हैज ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड। तो डीसी सीरीज मोटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो डीसी सीरीज मोटर का सबसे पहले अगर मैं बता दूं, यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर आपका कैसे जुड़ी होती है। डीसी सीरीज मोटर में जो फील्ड होता है, ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आर्मेचर, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये सप्लाई, ये आपका सीरीज का फील्ड, ठीक है, सीरीज फील्ड हो गया, और ये आपका सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि ये हमारी मोटर है, ठीक है। ये आपका क्या है, सीरीज फील्ड है, इसका सीरीज रेजिस्टेंस, और ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस है, और यहाँ से आपकी करंट, आपका आर्मेचर करंट जो कि आर्मेचर करंट जो कि सीरीज के फील्ड करंट के बराबर होती है, यहाँ से जा रही है, ठीक है। और यहाँ से हमने वी
सप्लाई दे दी है। ये आपका सबसे पहले सीरीज मोटर का बेसिकली एक सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सीरीज में, सीरीज का जो फील्ड होता है, सीरीज का जो फील्ड होता है उसके बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो सीरीज फील्ड जो होता है वो क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये आपका सीरीज फील्ड होता है। सीरीज वाइंडिंग आपका एक ऐसे कर होती है, ऐसे कर बन बोलने का मतलब है जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो एरिया में, वो एरिया तो उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, एरिया ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, इट मीन्स कि उसका जो रजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसका जो थिक यानी कि जो वाइंडिंग होती है थिक होती है, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं इसमें, कम होते हैं। ये तो हमारा क्लियर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसके अकॉर्डिंग अभी हमारा क्या लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन बी पे, हैज ए पुअर टॉर्क। नहीं, इसका जो टॉर्क होता है इसकी यही सबसे बड़ी खासियत है डीसी सीरीज मोटर की होती है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क डिपेंड करता है फाई और आईए पे। और सीरीज मोटर में हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट, यानी कि जो इसका टॉर्क होता है वो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए स्क्वायर पे। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसका जो टॉर्क का ग्राफ होता है, स्टार्टिंग टॉर्क और करंट का ग्राफ अगर मैं बता दूँ तो वो होता है ऐसे, पैराबोला फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ठीक है, यानी कि एक करंट के कम बढ़ने के कारण भी टॉर्क का आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज होता है, यानी कि इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। कैन बी स्टार्टेड इजीली विदाउट लोड, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको विदाउट लोड से, बिना लोड के स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो 1/5 IA। अगर मैं 5 IA की बात करूँ, अगर IA लोड करंट बिल्कुल जीरो है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी हो जाएगी। ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी जो कि हमारे लिए लॉसेस है। ठीक है, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। हैज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, इसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, इसकी स्पीड वेरी होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आंसर सी, आंसर सॉरी ए, आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैज़ इट्स फील्ड वाइंडिंग कंसिस्टिंग ऑफ थिक वायर एंड लेस टर्न। ओके, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर इज रिक्वायर्ड बिकॉज। ये तो अभी हमने डिस्कस किया, स्टार्टर का यूज क्यों किया जाता है, एट लिमिट, स्टार्टर का यूज किया जाता है, इट लिमिट्स आपका, इट लिमिट्स द स्पीड ऑफ द मोटर, ये स्पीड को लिमिट करती है स्टार्टर का यूज। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, इट लिमिट्स द स्टार्टिंग करंट टू ए सेफ वैल्यू। ठीक है, स्टार्टिंग करंट को ही तो आपको रिड्यूस कराना पड़ता है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, बैक ईएमएफ का जीरो होता है, तो उसको एक सेफ वैल्यू तक फिक्स करने के लिए, लिमिट करने के लिए हमको स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, द टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज्ड फॉर सीयर्स एंड पंचेस। सीयर एंड पंचेस में कौन सी मोटर यूज की जाती है, तो यहाँ पर आपका बेसिकली क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर का यूज हम करते हैं सीयरिंग एंड पंचेस में, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी यहाँ पर चाहिए होता है पंचेस के लिए। ठीक है, और आपका दूसरा एक कांस्टेंट स्पीड भी चाहिए होती है, तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स किसका होता है, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर का होता है। और क्यूमुलेटिवली कंपाउंड में बात करूँ मैं, तो टोटल फ्लक्स आपका एडिटिव नेचर का होता है, यानी कि इसमें जो सीरीज फ्लक्स होता है और जो फील्ड संट फील्ड फ्लक्स होता है वो दोनों आपका इसमें ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण टोटल फ्लक्स आपका इंक्रीज हो जाता है। और टोटल फ्लक्स इंक्रीज होने के कारण आपका इसका स्टार्टिंग टॉर्क या टॉर्क जो होता है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा टॉर्क आपका इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे हम, इफ़ ए डीसी मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एसी सप्लाई इट विल। तो इसके लिए हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर एक डीसी मोटर को हमने क्या कर दिया है, एक एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, तो उस कंडीशन में वो रन करेगी या नहीं करेगी, नॉट रन, या रन एट लोअर स्पीड, या बर्न ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड इन द फील्ड वाइंडिंग बाई एडी करंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगी मोटर। ठीक है, बर्न
ड्यू टू हीट प्रोड्यूस इन द फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस कंडीशन में मोटर क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टू गेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर बिलो द नॉर्मल विदाउट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड। ठीक है, आपको डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है और नॉर्मल जो स्पीड चल रही है उसकी उस स्पीड से कम पे लाना है। यानी कि सपोज करो स्पीड जो मोटर चल रही थी आपकी 1000 आरपीएम पे चल रही थी, 1000 आरपीएम पे चली थी, आपको उसको 950 आरपीएम पे चलाना है। तो उसके लिए कौन सी आपका मेथड, कौन सा एक मेथड यूज करोगे बिना इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज किए हुए? तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड उसके लिए होता है वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड। बेसिकली वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड एक वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है और इसके द्वारा हम जो नॉर्मल स्पीड है या जो बेस स्पीड है मोटर की, उससे बिलो और उससे अबव पर दोनों कंडीशन में मोटर को क्या करा सकते हैं, स्पीड कंट्रोल करा सकते हैं। और दोनों डायरेक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में मशीन को घुमा सकते हैं। ठीक है, और दोनों स्पीड को अबव और नॉर्मल कंडीशन में भी हम बढ़ाया कम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए, वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन टू डीसी सीरीज मोटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रिजल्टेंट स्पीड इज। तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी? अगर दो डीसी सीरीज मोटर हमने कनेक्टेड कर दी है पैरेलल में, तो उसकी जो रिजल्टेंट स्पीड होती है वो मोर देन द नॉर्मल स्पीड या लेस देन द नॉर्मल स्पीड या नॉर्मल स्पीड या जीरो। तो अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो उसकी जो स्पीड होती है वो नॉर्मल ही होती है। ठीक है, क्या होती है स्पीड आपका वही रहेगी जो उसकी पहले से स्पीड थी। ठीक है, इट्स छोटे दोनों मशीनें जो रिजल्टेंट स्पीड होगी उनकी आपका क्या हो जाएगी, नॉर्मल स्पीड रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर, ओके, द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर more than its full load speed can be obtained by। डीसी शंट मोटर की जो स्पीड है उसको मोर देन नॉर्मल स्पीड या फुल लोड स्पीड से कैसे तक हम कैसे ला सकते हैं? ठीक है, यानी कि ये स्पीड कंट्रोल ही है। स्पीड कंट्रोल आपको क्या करना है, इसमें बेस स्पीड से ज़्यादा पर मोटर को ऑपरेट कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए ऑप्शन ए, डिक्रीजिंग द फील्ड करंट या इंक्रीजिंग द फील्ड करंट, या आर्मेचर करंट को डिक्रीज करना है या इंक्रीज द आर्मेचर करंट। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, डिक्रीजिंग द फील्ड करंट। ठीक है, फील्ड करंट को डिक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को बेस स्पीड से ज़्यादा ला सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, जो स्पीड है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई डिपेंड करती है फ्लक्स, और फ्लक्स डिपेंड करेगी किस पे, फील्ड करंट पे। और अगर मैं फील्ड करंट को डिक्रीज करता हूँ तो स्पीड आपका क्या होता है, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसमें आपका जो आंसर क्या है, डिक्रीजिंग द फील्ड करंट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम अगर फील्ड करंट को इंक्रीज करके तो हो नहीं पाएगा, और आर्मेचर करंट पे इसमें स्पीड डिपेंड करती है नहीं मोटर की इस स्पीड। तो यहाँ पर डिक्रीज करेंगे अगर हम फील्ड करंट को, ठीक है, तो वो आपका स्पीड आपकी अबव स्पीड, बेस स्पीड से अबव स्पीड पे चले जाएगा आपका डीसी शंट मोटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आपका, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, इन डीसी शंट मोटर स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर करंट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट या प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। ठीक है, वही आपका बार बार एक ही आपका रिलेटेड एक ही फॉर्मूले से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। मैंने बताया था आपको स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, और फाई आपका बेसिकली ई बी फाई आपका बेसिकली कांस्टेंट होता है इसमें। ठीक है, और या तो अगर आपने फाई को चेंज करोगे तो तभी इसमें स्पीड को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, या बैक ईएमएफ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्पीड या तो इस बैक ईएमएफ पे डिपेंड करे या फ्लक्स पे डिपेंड करे। इट मीन्स आपका डायरेक्टली की अगर मैं बात कहूँ तो आर्मेचर करंट पे यहाँ पर कोई भी रिलेशन डीसी शंट मोटर के केस में
नहीं होता है, किसके कारण, साथ आर्मेचर करंट के साथ। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि फ्री होती है आर्मेचर करंट से रिलेटेड, यानी कि अगर हम आर्मेचर करंट में वेरिएशन लाएं तो स्पीड में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, किसके केस में, डीसी शंट मोटर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, अगर मैं बात करूं यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर की, तो डीसी सीरीज मोटर के केस में आर्मेचर करंट जो होती है वो डिपेंड करती है स्पीड पर, डीसी सीरीज मोटर के केस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। स्टार्टर के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि क्यों यूज किए जाते हैं। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसे हम शॉर्ट में DOL भी कहते हैं, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग मोटर। तो कौन सी मोटर के लिए स्टार्ट करने के लिए, मतलब कितने रेंज तक की मोटर के लिए स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो अप टू 5 HP। 5 HP यानी कि 1 HP में आपका होता है 4746 वाट। ठीक है, तो यहाँ पर से हम इसको वाट में भी कन्वर्ट करके पता कर सकते हैं। और बेसिकली अगर मैं 5 HP तक आपका इस मोटर को, इतनी तक की मोटर को स्टार्टर के लिए जो यूज करते हैं वो डॉल टाइप का स्टार्टर होता है। ठीक है, और उसकी जो रेटिंग होनी चाहिए मोटर की 5 HP तक होनी चाहिए। और अगर मैं अब 5 HP तक की बात करूँ तो वहाँ पर आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम यूज कर सकते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर। और सबसे ज़्यादा जो रेटिंग होती है, मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ 5 से आपका 20-25 HP तक आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किया जा सकता है। और उससे ऊपर हम किसका यूज कर सकते हैं, आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर हम छोटी मशीनों के लिए कहते हैं तो अप टू 5 HP तक की जो स्टार्टर होते हैं वहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं, डॉल टाइप का स्टार्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस हमने आज तक यहाँ देखा, यहीं तक देखा। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।